नमस्ते दोस्तों, मैं श्री एन आर गावित, इस्लामपुर हाई स्कूल, इस्लामपुर। दोस्तों, हम जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ की जानकारी देख रहे हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो दोस्तों, और दूसरी एक बात, इसकी जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी है, जिनके बारे में हमने जानकारी देखी है पहले भाग में। हमने पिछली तासिका में यहाँ तक जानकारी देखी थी कि अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। उसके आगे आज हम इस पाठ की जानकारी देखेंगे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। तो देखिए दोस्तों, असंभव ये शब्द है। तो यहाँ पर इस शब्द में मूल शब्द जो है वह संभव शब्द है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। यही जो संभावना थी एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो दोस्तों, ऐसा हुआ एक दिन कि बहुत भारी भारी यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी, यसंबा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन बातचीत कर रहे थे? विद्यार्थी। कब? तो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी सी रुक गई थी और चौपाल का मतलब है चौक। तो एक चौक था, वहाँ पर बरगद का पेड़ था और उसके नीचे चबूतरा बनाया जाता है, म्हणजे पार, खाली आपण झाडाच्या खाली करतो तसा पार, तो उसे चबूतरा कहते हैं। तो उस चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे विद्यार्थी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुषार नाम का लड़का था, उसने कहा, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार ने क्या कहा कि अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। बकवास का मतलब है व्यर्थ की बातें। भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोरी कल्पना यानी झूठी कल्पना है, भूत नहीं होता है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत का मतलब है मन से गढ़ा हुआ। तो जोई ने कहकर बात आगे बढ़ाई। ये किसने कहा? जोई ने कहा। जोई ने कहा कि भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। हम में से किसी ने भूत देखा है क्या? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मन में गढ़ी बातें हुई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो उज्ज्वला कहती है कि आज एक और अनुपस्थिति बढ़ गई और कुल जो उज्ज्वला की कुल अनुपस्थितियां हो चुकी है तो 14 हो चुकी है। उज्ज्वला परेशान लग रही थी और सबको बता रही थी। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। शुभम ने कहा कि मेरी कुल उपस्थिति ही 14 होगी। जब ऐसा कहा तो सब हंसने लगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष नाम का लड़का था
क्या जब जब बरसात आएगी तो हम ऐसी ही बातें करेंगे, ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है ऐसा ही होने देंगे? क्या हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, यानी कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे? इस तरह आशीष गंभीर स्वर में पूछता है। तो तुषार क्या कहता है देखो, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। इस तरह तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो जब तुषार ने कहा तो उसे गाने लगे उस वाक्य को और एक साथ तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों यहीं तक आज हम जानकारी देखेंगे। उर्वरित पाठ की जानकारी अगली तासिका में देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।